हेलो बच्चों, मैं सुनील अग्रणी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल पे जिसका नाम फिजिक्स रट्टा। जानते ही हो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या। आते हैं सीधा टॉपिक पे, ज़्यादा इधर उधर बातें नहीं। तो लास्ट वीडियो तक हमने पढ़ा था गॉस की प्रमेय, उसको सिद्ध भी कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि गॉस के नियम की सहायता से क्या कि गॉस के जो प्रमेय है वो किस काम आती है। तो उसकी सहायता से हम किसी अनंत लंबे विस्तार के एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हाँ ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब? गॉस के नियम से बहुत आसान से निकलेगा, मस्त एकदम से। अभी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए वो बिंदु वाला सिस्टम होता था, बिंदु आवेश फिर सतत रूप से आवेशित। हाँ, तो कुछ वैसा ही सिस्टम अब लागू होगा, और लागू होगा तो अब यहाँ पे रहेगा किसका यूज करना है? गॉस की प्रमेय का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई किसी देर किए हुए। प्रश्न बनता है बोर्ड परपेट के हिसाब से, हम प्रश्न ही डायरेक्ट लिख रहे हैं कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत लंबे तथा एक समान आवेशित तार पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात या कीजिए, कुछ भी। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय सहायता सबको क्या निकालना है कि कोई एक तार है, तार तो जानते हो वायर, हाँ वही वाला तार, अगर वो एक समान आवेशित है, वो भी अनंत लंबा है, तब उस तार के कारण उसके आसपास में कुछ दूरी पे या बहुत ज़्यादा दूरी पे कहीं भी कितना विद्युत आवेश जनरेट होगा, अब उसको निकालिए, ये बताना है आज। ठीक है, तो समझ में आया कि हम करने क्या वाले हैं। करना ये है कि हमारे पास एक तार होना चाहिए। हम मान लेते हैं हमारे पास तार ये, बढ़िया। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, हमने मान लिया ये जो तार है इसमें प्लस क्यू आवेश जो है पूरे में वितरित है, वो भी कैसे? एक समान रूप से। ठीक है, इसकी लंबाई जो है पूरा कहाँ तक है? अनंत तक है, अनंत तक है, यानी कि अनंत और यहाँ अनंत। अच्छा, संख्या रेखा पे प्लस किधर होता है, माइनस किधर होता है? तो माइनस नीचे होता है, प्लस ऊपर होता है। तो यानी उधर से इधर तक हम मान लेते हैं ये हमारे पास तार है। अब इस तार के कारण, क्योंकि एक ही तार है, वो भी अनंत लंबाई का है, और उस पर एक समान आवेश है, यानी पूरे पर आवेश सतत रूप से फैला हुआ है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी हमको वो कैलकुलेट करनी है। तो करना क्या है? अच्छा ये बताइए, अगर प्लस क्यू आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को होगी? जाहिर सी बात है, आवेश से दूर हटेगा, आवेश से दूर हटेगा, आवेश से दूर हटेगा, आवेश से दूर हटेगा। इधर भी उधर भी, भाई ये तार है ना, तार कैसा होता है? ये मान लो उंगली हमारी, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी, इधर चारों तरफ होगा ना। हाँ बस वही चारों तरफ वाला सिस्टम, तो दूर हटता हुआ जाएगा। मान लिया यहाँ से इधर को, ये क्या हम बना रहे हैं? हाँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और इधर भी तो ऐसे ही होगा। फिर विद्युत क्षेत्र की दिशा आगे को भी होगा और इसके पीछे भी होगा। यहाँ तो नहीं दिखेगा क्योंकि ये, हाँ समझ रहे हो। चलिए
तो अब ये करें, एक समान आवेशित रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको मिली कैसे, बाहर की तरफ जाती हुई, तार से दूर हटती हुई। और फिर एक चीज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ा था कि अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से दूर हट रही है तो जैसे जैसे वो दूर हटती जाएगी उसकी तीव्रता कम होती जाएगी, है ना। चलिए अब हम कह रहे हैं कि किसी बिंदु P पर, मान लीजिए इस तार से r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, ठीक है। यहाँ इस बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस P बिंदु पर कैसे निकालोगे। चलिए अब चूंकि गॉस की प्रमेय हमको पढ़नी है, गॉस की प्रमेय की सहायता से, तो गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होता है, क्या, गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ। तो यहाँ पे हमको एक पृष्ठ की आवश्यकता पड़नी चाहिए। और फिर पृष्ठ की खासियत क्या होती है, एक समान होता है पृष्ठ, यानी अगर उसको ऐसे कहें समरूप होता है, दोनों तरफ सेम सेम। चलिए अब ये बताइए हमको कि जो इस तार से हमने बीचों बीच से लेकर r दूरी दिखाए, r दूरी पर यहाँ, 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 क्या विद्युत क्षेत्र समान होगा या असमान। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी और ये तार है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर, चारों तरफ r होगा, है ना। अगर चारों तरफ r दूरी पर समान विद्युत क्षेत्र है तो क्या हो सकता है, एक हम बना देते हैं। ये देखो एक तार है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक गोला टाइप से कुछ बन रहा है ना, सर्कल। मगर सर्कल तो एक पॉइंट पे होता है, ये तो पूरा का पूरा तार है, यानी यहाँ से यहाँ से यहाँ, यानी हर जगह से ये एक लंबा सा गोला बन रहा है, लंबा से गोला। कैसा, देखिए मान लेते हैं यहाँ तक निकालना है, टक 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 टक। तो इधर भी आप दूरी पर कहाँ से, क्योंकि समरूप है और समरूप होने के साथ साथ ये कैसी प्रॉपर्टी दिखाता है, अरे ये कुछ बन रहा है, कैसा, तो आई सी 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 सी, ऐसा क्यों किया, हाँ भाई हाँ काटने का है, तो यहाँ भी वही चीज होना चाहिए। कुछ आकृति फील हो रही, कैसी आकृति बन गई है, बेलनाकार, हाँ वाह वाह वाह, बाग है बाग है। यानी जो विद्युत क्षेत्र की है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हमको कैसे निकालेंगे, किसी बेलन पे बेहतर होगा, और इस बेलन की वजह से, बेलन की वजह क्या कहें, बेलन की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको निकालनी है, इतना होगा। अच्छा चलिए, हमने गॉस की प्रमेय पढ़ रखी है, उसमें उन्होंने क्या कहा, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से क्या, फाई इज इक्वल टू ई डी ई। अच्छा ये सिंबल क्या है, बंद पृष्ठ, उसको दिखाता है। बंद पृष्ठ क्या होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू आंतरिक, लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ये होता है कि नहीं। चलिए अच्छा ये एक चीज़ और बताइए, क्या यहाँ पर बिंदु आवेश मान के हम ई का मान निकाल सकते हैं, नहीं संभव है,
तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे? हाँ, पहले यहाँ देखेंगे कितने पृष्ठ हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल वाला गॉस की प्रमेय। तो यहाँ पे 3 पृष्ठ से बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है। भाई बेलन बना है तो बेलन में एक ऊपर का हिस्सा गोला, एक नीचे का हिस्सा गोला और एक पूरा का पूरा गोला है ना। 3 पृष्ठ बन गए, एक तीसरा पृष्ठ ये गोला लंबा वाला जिसे लंबनी गोला चारों तरफ तीसरा का ये बना, 3 पृष्ठ हो गए। इस 3 पृष्ठ को हमको निकालना होगा क्या? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? ई ए कॉस। फ्लक्स के लिए ई ए कॉस थीटा, फिर क्या करोगे? जोड़ दोगे। तो कुल फ्लक्स इस तार के कारण कुल फ्लक्स क्या? फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अरे भाई ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये तो 3 निकालने हैं ना। अच्छा चलिए कुछ चीज़ें और चित्र में काम कर लें। सबसे पहली चीज़, वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने अभी बताई किधर को होगी? इधर को होगी, ठीक है। अब ये बताइए कि ये वाला पृष्ठ जो तीसरा पृष्ठ है जो गोलाकार ऐसे बन रहा है, हाँ, इसका क्षेत्रफल वेक्टर क्या होगा? इसका वेक्टर बाहर की तरफ, लंबवत बाहर की तरफ, यानी इधर कोई होगा, यहाँ पे ई और यहाँ पर ए, दोनों की दिशाएं सेम, यानी कि थीटा यहाँ कितना हो जाएगा? 0 होगा। बोलो हाँ। चलिए इस वाले पृष्ठ और इस वाले पृष्ठ को देख लो। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर को है? ये है, इधर को भगी जा रही है ना। और फिर इसका क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा? पृष्ठ के लंबवत। तो पृष्ठ इसका क्या है? ये गोला, नीचे का गोला। तो इसका पृष्ठ कैसा होगा? इसका नीचे की तरफ होगा गोला। भाई इधर गोला ऊपर का, फिर उसके बाद ये लंबा। बेलन फेल करो भाई, उसके नीचे का हिस्सा आएगा तो इसकी क्षेत्र कैसे आएगी? ऐसे आएगी। यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा? 90 है। चलिए यहाँ भी वही चीज हो जाएगा, कोई दिक्कत? थीटा का मान 90 और ये ई वेक्टर, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? ई ए कॉस क्या 90, ये एक उधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, छोड़। दूसरा ये है ई ए कॉस 90, ठीक है। प्लस तीसरे में आ जाते हैं ई ए कॉस 0। चलिए भाई, अच्छा ये बताइए कॉस 90 का मान कितना? 0। तो ये पूरा का पूरा 0, 0 cos 0 का मान कितना होता है? और 1। तो ये क्या बन जाएगा? प्लस ई ए। ठीक है, समझ में आया? अच्छा अब क्या करें? फाई इज इक्वल टू ई ए, ये आ गया। हमको निकालना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी होगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। हाँ ये अच्छा, फाई का मान क्या है? यहाँ समीकरण 1 से, फाई बराबर क्या है? क्यों ए क्या है? ए है इस बेलन का वक्र पृष्ठ। और बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला कौन कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो।
हाँ ठीक है, अब बोलो। हाँ ठीक बता भाई। 2 पाई आर 2 पाई आर एल, ये आ गया किसका, बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया। अभी ये क्यों की वैल्यू क्या मुझको पता है कितना क्यों है, नहीं पता। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा काल्पनिक बेलन बना, ठीक है, ये जो काल्पनिक बेलन बना इसकी लंबाई हम मान लेते हैं क्या बना, एल बना। यहाँ से एल बना यहाँ तक का, ठीक है। इस काल्पनिक बेलन की लंबाई क्या हो गई, एल। तो एल और क्यू का रिलेशन होता है लैम्डा से, यानी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी आवेश प्रति मीटर लंबाई में कितने आवेश होते हैं उनका जो अनुपात होता है वो होता है लैम्डा, जिसे बोलते हैं लैम्डा को आवेश घनत्व, या आशीषी आवेश घनत्व बोलो, या आवेश प्रति मीटर, प्रति लंबाई, मीटर के ऊपर भाई लंबाई का, हाँ ये सही है। तो आप चाहे इससे समझो, ये वाला चाहिए वही चीज है। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, क्यों बराबर हर लैम्डा है। अच्छा यहाँ तक नोट कर लीजिए, हम इसको थोड़ा सा मिटाना चाह रहे हैं क्योंकि अब नीचे नहीं शो कर पाएगा। मिटा दें, बोलो हाँ मिटा दें, मिटा दें, हाँ मिटा दें, मिट गया। तो यहाँ से हमारे पास फार्मूला है Q अपॉन नॉट इज इक्वल टू ही इनटू 2 पाई आर है, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं, चलिए मिट गया। क्यू की वैल्यू रख देते हैं, क्यू की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, या इस वाले से Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एल, तो इसकी जगह रख देता है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल से एल कट जाएगा, ई को रोक लेते हैं, ई रुक गया और ये 2 पाई आर नीचे चला गया, यानी लैम्डा अपॉन क्या आ गया 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। फार्मूला बनते तैयार। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इससे आर दूरी पर बिंदु P पर हो जाएगी, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत देखो इस चीज को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, किसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में। वो कैसे, अब देखिए यहाँ पे करिए 2 से ऊपर पूरा 2 से नीचे, E इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन 2 टू द 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यही तो बनेगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू K 2 लैम्डा, हाँ हाँ ये भी आप लिख सकते हैं, मगर ये सारे फार्मूले एक ही चीज़ है। कोई दिक्कत हाँ नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। आप याद करिए कि अगर एक समान अनंत लंबाई का कोई तार है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हैं, तो उस तार के कारण किसी निश्चित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कितनी होगी, इतनी। ये यूज करो, ये यूज करो, ये यूज करो, सब एक ही चीज पक्का। हाँ मुझे तो लग रहा है भी पक्का, अब मुझे लग रहा है तो आप लोगों को भी लगना चाहिए पक्का। तो ठीक है, समझ में आया कि क्या होता है। एक समान आवेशित तार जो होता है वो अपने तरफ जो भी गॉसियन पृष्ठ बनाता है वो सदैव कैसा बनाता है, बेलनाकार बनाता है, याद रखिएगा। क्योंकि हमने गोलाकार पृष्ठ गॉस के प्रमेय में सिद्ध करके बता दिया तो ज़्यादा आपको समझाने की आवश्यकता नहीं। आप लोग समझदार हो, अच्छे बच्चे, गुड बॉय। गर्ल्स भी नहीं कहे कि सर जी हमारा काम ही है। तो आज का
काम खत्म। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।